नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का अब आतंकियों का प्रति प्यार अब उन पर भारी पड़ने वाला है। दरअसल अमेरिकी सीनेटरों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, मुस्लिम देश ईरान ने भी पाकिस्तान को परिणाम भुगतने की धमकी दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने तालिबानियों आतंकियों के समर्थन में खुल करके पंजशीर के शेरों के खिलाफ अपनी वायुसेना को उतार दिया था और अब पाकिस्तान को उस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दरअसल पाकिस्तान ने सोचा कि हम साइलेंटली सारा काम कर दें और एक तरफ हम तालिबान का समर्थन भी कर दें, अपना काम भी हो जाए और किसी को पता भी न चले। लेकिन अब पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ गया और पाकिस्तान के फाइटर जेट को जैसे ही पंजशीर में तबाह किया गया है, उसके बाद से दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। और पाकिस्तान की पोल तब खुल गई जब पाकिस्तान सीधा सीधा मदद करने उतर चुका है, खास करके तालिबानियों का। इस वजह से अब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दोस्तों, तालिबान की मदद करना अब पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। सबसे बड़ा कदम उठाया है अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ मदद एक्शन लेते हुए, खास करके पाकिस्तान के सीनेटरों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान के सीनेटरों ने कहा है कि फिलहाल तालिबान का मदद करने के लिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की फंडिंग और ख़ास करके पाकिस्तान को अमेरिका से जो मदद मिल रही है, उन सबको तत्काल रोका जाना चाहिए। दरअसल हमने आपको पहले ही बताया था 1-2-3-4 दिन पहले कि कैसे पंजशीर में भीषण जंग छिड़ी हुई है। हालांकि उस भीषण जंग को अब धीरे धीरे थम रहा है और तालिबान पूरी तरीके से चढ़ाई कर रहा है। नॉर्दर्न अलायंस ने अभी भी दावा किया है कि फ़िलहाल अभी 60% हिस्सा हमारे कब्जे में है। लेकिन इस बीच एक खबर ऐसी आई जिससे पूरी तरीके से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। ऐसी तस्वीरें निकल के आई जिसमें पाकिस्तान की जो वायुसेना है, पाकिस्तान के जो फाइटर जेट हैं, पाकिस्तान के जो लड़ाकू ड्रोन हैं, वो सब पंजशीर में घुस गए और नॉर्दर्न अलायंस के और एनआरएफ नेशनल रेजिस्टेंट फोर्सेस के लड़ाकू पर बमबारी करना शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि एनआरएफ ने तो कई ऐसी तस्वीरें भी शेयर की थी जिसमें पाकिस्तान के बाकायदे पाकिस्तानी पहचान पत्र के साथ व्यक्ति घुसे थे। उनको एनआरएफ ने आइडेंटिफाई भी किया था। इतना ही नहीं, एनआरएफ ने तो पाकिस्तान के फाइटर जेट को भी तबाह कर दिया था। उसकी भी तस्वीरें एनआरएफ नेशनल रेजिस्टेंट फोर्सेस जिसके मुखिया अहमद मसूद हैं, उन्होंने इस चीज़ को शेयर किया था। तो दोस्तों, अब आप समझिए, ऑल इन ऑल अगर बात करें जी, तो पाकिस्तान की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है और अब इन्हीं तस्वीर और वीडियोस को एक तरीके से अमेरिका के हाथ लग गया है। अमेरिका के हाथ लगे इस वीडियोस और फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान कैसे तालिबान के मदद में खुला आ चुका है। यानी एक आतंकवादियों के समर्थन में आप इस तरीके से खुला आए हुए अपनी सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरीके से इंटरनेशनल कहीं ना कहीं संधि कोवालिशन है और इसी वजह से अब इस संधि के खिलाफ जाने पर पाकिस्तान पर भारी भरकम दबाव पड़ता नज़र आ रहा है। और अगर आप बात करें हम, तो अफ़गानिस्तान अगले कुछ दिनों में एक और बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, अब अमेरिका के खास करके सीनेटरों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कह दिया है कि भाई, उस पर सीनेटरों ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है कि तत्काल अमेरिका से जो मदद मिल रही है उसको तत्काल पाकिस्तान पर रोकी जानी चाहिए। यानी पाकिस्तान को दिए जाने वाली फंडिंग को तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए और पाकिस्तान को एफएटीएफ में भी ब्लैक लिस्टेड किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आतंकवादियों का समर्थक, खास करके हक्कानी नेटवर्क, उस खूंखार आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क का समर्थक है जो पाकिस्तान का खूंखार दुश्मन है। यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन देश का समर्थक पाकिस्तान अब अमेरिका की नज़र में आ चुका है। अमेरिकी सीनेटरों ने बाइडेन पर जोरदार दबाव बनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर दिया कि तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। हालांकि पाकिस्तान इस पर गिड़गिड़ाने लगा है। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा है कि पंजशीर की लड़ाई में हमारी सेनाओं का कोई सपोर्ट नहीं है, हमें बदनाम किया जा रहा है। पंजशीर में जिस तरीके से हुआ, अमेरिका का जो एक्शन हुआ, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अब इन सब के बीच पाकिस्तान ने पंजशीर में चल रही लड़ाई में तालिबान की मदद करने की खबरों को खारिज कर दिया और कहा है कि वहाँ पाकिस्तान की छवि धूमिल करने का अभियान है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का हवाला देते हुए दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान के विशेष बलों से भरे कम से कम 27 हेलीकॉप्टरों तालिबान की मदद करने के लिए पंजशीर में हमले के लिए भेजे और ड्रोन हमले भी किए गए हैं। पाकिस्तान की जासूस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने भी
पंशीर के पतन से एक दिन पहले तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की थी। हालांकि अब दोनों पक्षों का दावा है कि उनकी मुलाकात से शरणार्थी संकट और बंद सीमाओं के बारे में चर्चा हुई है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा है कि असीम इख्तियार ने एक बयान जारी करते हुए उनकी खबरों को खारिज कर दिया। इनमें पाकिस्तान के पंशीर घाटी में तालिबान की मदद करने की बात कही गई थी। इख्तियार ने पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा जारी एक बयानों में कहा गया है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण आरोप पाकिस्तान को बदनाम करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के अभियान का हिस्सा है और इन खबरों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो अब आप समझिए कि पाकिस्तान अब इस खबरों को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है, जबकि अमेरिका अब एक्शन की तैयारी में है। इस बीच एक और अपडेट ले लेते हैं, जहां पर यूएन ने चिंता जाहिर की है तालिबानी आतंकियों के भेड़ों को लेकर। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा खतरा अफगानिस्तान पर आने वाला है, करोड़ों लोगों की मौत होने वाली है, क्योंकि इनके पास केवल गोला बारूद का भरमार है, लेकिन रसद खाने पीने का भरमार नहीं है। अफगानिस्तान में अगले कुछ दिनों से एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशन ने चेतावनी दे दी है कि देश में जल्द ही भुखमरी और गरीबी से लोग मरने वाले हैं, साथ ही सामाजिक व्यवस्था की चरमरा जाएगी। यूएन की माने तो देश पूरी तरीके से बिखर जाएगा। अगर इस देश को वित्तीय मदद नहीं मिली तो फिर लाखों अफगान नागरिक गरीबी और भुखमरी में जीने को मजबूर हो जाएंगे। ये चेतावनी यूनाइटेड नेशन की विशेष दूत डेब्राहन विलियम्स की तरफ से दी गई है। डेब्राहन ने गुरुवार को दुनिया के शीर्ष देशों से अपील की है कि वो तत्काल एक साथ आकर देश को बर्बाद होने से बचाएं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के मसले को समझना होगा। उन्होंने इस बात की आशंका भी जताई है कि तालिबान का इस्लामिक राज दूसरे पड़ोसी देशों की तरफ भी बढ़ सकता है। विलियम्स ने कहा है कि फिलहाल अफगानिस्तान में इस समय मानवाधिकार संकट पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है और अगर इसे अभी नहीं संभाला गया तो फिर आने वाले दिनों में और खतरनाक हो जाएंगे। उनकी माने तो अरबों डॉलर की अफगान संपत्ति को जब्त करने की बजाय ये स्थिति पैदा हुई है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर आर्थिक दावा और ढांचा और बिखर जाएगा। भूख और गरीबी की वजह से कई लोग देश से जा सकेंगे और वो देश कई सदी पीछे चला जाएगा। तो एक तरीके से यूएस ने चिंता जताई और कह दिया है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी कैजुअल्टी होने वाली है। संभाल सको तो संभाल लो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके साथ ही यूएन, अमेरिका और चाहे फिर वर्ल्ड बैंक को, तमाम ने तालिबान के साथ फंडिंग रोक दी है। यानी अफगानिस्तान को मिलने वाले मदद को तत्काल उन्होंने प्रभाव से रोक लगा रखी है। और यही कारण है कि अब तालिबान की हवा खराब। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान ने तालिबान का कटोरा हाथ में लेकर चाइना से $31 मिलियन की मांग की है, जिसके बाद चाइना ने सैंक्शन भी कर दिया। यानी $31 मिलियन जो है वो तालिबान की मदद करेगा चाइना, और इस वजह से अब चाइना की दरअसल नज़र अफगानिस्तान के खनिज पदार्थों पर है। इस वजह से हम यूँ कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक तरीके से मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली हैं तालिबान की और अफगानिस्तान के आम नागरिकों को। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।